हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और जितने भी स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में हैं अभी, उनके लिए अभी काफ़ी अच्छा समय होगा, मुश्किल भी होगा थोड़ा सा, क्योंकि दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही होंगी। इसी बीच में आईपीएम ने अपना क्वेश्चन पेपर भी दे दिया 2020 का। तो हम लोग इसीलिए धीरे धीरे उसके सॉल्यूशंस ले रहे हैं, ताकि आपको एकदम से बर्डन ना आए और आप दिन में कुछ कुछ भी क्वेश्चन करोगे तो आराम से आपको पूरी प्रिपरेशन आईपी मैट की भी होते जाए साथ ही साथ। आज हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जितने भी मेरे वीडियो कोर्स स्टूडेंट्स हैं, सिमिलर क्वेश्चन उन्होंने किया हुआ है ना। मैं ये भी बता दूं, डिटर्मिनेंट का जो हमारा टॉपिक हमने कवर किया था, उसका आप 7th क्वेश्चन देखना। ये आईपीएम के 4th क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर है। बस इन्होंने इधर ए क्यूब माइनस वन, बी क्यूब माइनस वन, सी क्यूब माइनस वन दिया है, हमारे इसमें प्लस वन प्लस वन प्लस वन था, है ना। बाकी कोई चेंज नहीं थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें भी एबीसी की वैल्यू पूछी गई थी, इसमें भी एबीसी की वैल्यू पूछी गई है। तो जितने भी लास्ट ईयर, इसीलिए हमारा रिजल्ट इतना अच्छा जाता है कि क्वेश्चन इतने सिमिलर आ जाते हैं। लास्ट ईयर भी, जैसा कि जो लोग नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि आईपी में 2020 इंदौर का था, 12 स्टूडेंट्स का उसमें सिलेक्शन हुआ था रिटर्न के उसमें। और वो तो फाइनल है, बल्कि हम लोग तो सिर्फ मैथ्स के वीडियो कोर्स प्रोवाइड करते हैं और एलआरडीआई के करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ मैथ्स के कट ऑफ की बात करें तो काफ़ी लोगों के निकले थे। ठीक है। हाँ, लेकिन 12th का रिटर्न में फाइनल हुआ था, चाहे वो मैथ्स वीडियो कोर्स से हो, चाहे वो आईपी मैट 300 से हो। तो ये भी मैंने इसी बात से बता दिया कि सिमिलर क्वेश्चन था, बस -1 की जगह उसमें +1 था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी चलो मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूँ। लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेंट की थ्योरी पता होना आपको जरूरी है, और मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिटर्मिनेंट की बताई हुई थी। तो वो शॉर्ट ट्रिक अगर उस समय बच्चों को याद होगी, अभी भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में भी, लेकिन वीडियो इसलिए लास्ट तक ध्यान से देखना। उस समय अगर बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक याद होगी जो अभी मैं बताने वाला हूँ, और उस समय भी बताई थी जो वीडियो कोर्स में क्वेश्चन आप 7th देख ही लेना, तो शॉर्ट ट्रिक याद होती तो ये क्वेश्चन आपके लिए विद इन 1 मिनट का था। और जिन्होंने वो क्वेश्चन रट ही लिया होगा, अच्छे से याद होगा, वो तो सीधे सीधे फिर आंसर लगाया होगा उन्होंने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए इज इक्वल टू 3 इन्होंने जबरन दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक, क्योंकि देखो, अगर मान लो ए बी सी इक्वल भी होते, अगर वैल्यू 3 होती तो 27 भी सोचना था 1 सेकंड के लिए। अगर आप तुक्का भी लगाओगे नॉन एमसीक्यू में, तो ध्यान से इधर देख लेते, डिस्टिंक्ट रियल नंबर बोला है, मतलब इक्वल ले नहीं सकते, तो 27 आंसर हो नहीं सकता। तो तुक्के में आपने जिन लोगों ने भी 27 भी लगाया होगा, तो वो भी गलत हो गया होगा। तो ऐसा कई बार एग्जाम में दिमाग लगा लेना चाहिए, छोटी छोटी सी चीज मेरी याद रखा करो, है ना। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं ना कि नॉन एमसीक्यू तो आप तुक्के लगा दो, तो तुक्के में 27 इसका आंसर नहीं होगा, पहले से ही बता देता हूँ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, कई चीजें अगर आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लेना, क्योंकि उसकी थ्योरी इस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी है, प्लस शॉर्ट ट्रिक्स भी। किसी भी डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस करके लिख दो। इस रो को हम दो पार्ट, कॉलम को दो पार्ट में लिखेंगे, तो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ -1 -1 -1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, -1 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे +1 की जगह मैं माइनस लिख देता हूँ, और इधर के मैं माइनस के साइन हटा देता हूँ। ठीक, ऐसा कर सकता हूँ। क्लियर। अब ये जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है, इसमें से फर्स्ट रो से ए, सेकंड रो से बी, थर्ड रो से सी कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए बी सी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 1 1। फिर ए बी सी कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, माइनस में। अब देखो, ऐसा बनाने के लिए इसको पहले मैं इधर ले आऊं, तो 1 1 1 लिख देता हूँ। ठीक, फिर ए बी सी को मैं इधर ले आऊं, तो ए बी सी इधर आ गया, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर ले आऊं। ठीक है, तो पहले इससे ये इंटरचेंज हुआ था, फिर इससे ये दो बार इंटरचेंज हुआ, मतलब डिटर्मिनेंट के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सब थ्योरी मैंने डिटर्मिनेंट के वीडियो कोर्स में पूरी ली हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो पूरी थ्योरी का समय है नहीं, है ना। और एग्जाम में आपको कौन सा थ्योरी पूरी अप्लाई करोगे या डिराइव करोगे। ठीक,
ऐसे लिख सकते हैं, दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन आ गए। अगर मैं अब डिटर्मिनेंट कॉमन ले लूँ, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, फिर इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, abc -1 इक्वल टू 0 दिया हुआ था सभी में। क्लियर। अब देखो, ये भी मैंने इसकी वैल्यू भी याद कराई थी। ऐसे काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको मेरे वीडियो कोर्स में मिलेंगी। इसकी वैल्यू मैंने क्या याद करवाई थी, खैर इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। देखो ये सब आपको याद रहेगा तभी आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे। ठीक है, फिर इधर तो ए बी सी -1 है। अब रिजल्ट हमें क्या चाहिए, 0। अब ए बी सी इक्वल तो है नहीं, ऊपर इक्वल होते हैं तो हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लेते, फिर हम 27 भी आंसर लगा सकते थे क्योंकि a3 दे दिया था इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट बोल दिया, मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब b और c 3 तो होंगे नहीं। तो अगर इस पूरे को 0 करना है तो मुझे a b c की वैल्यू क्या चाहिए रहेगी, 1, तभी ये 0 हो पाएगा, है ना, क्योंकि ये तो अब 0 हो नहीं सकता क्योंकि इक्वल नहीं है। और अगर पूरा एक्सप्रेशन मुझे 0 चाहिए तो a b c को क्या होना पड़ेगा, 1। ये आंसर था। तो वही, जिन लोगों को ये चीज़ पहले से समझ में आ गई थी वो इस क्वेश्चन का देखते से ही आंसर लगा सकते थे, 1। और हमारे जो वीडियो कोर्स में था वो ये क्वेश्चन था, उसमें आंसर आया था -1। तो अगर ए क्यू प्लस वन बी क्यू प्लस वन सी क्यू प्लस वन में हमारा आंसर +1 -1 था, तो इनके क्वेश्चन क्या था, तीनों में -1 था, तो इसका आंसर +1 हो जाता क्योंकि बाकी सब चीज़ें सेम थी, है ना। इससे लिंक करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही धीरे धीरे मैं पूरे सॉल्यूशंस कवर कर लूँगा आईपी में 2020 के। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो कोर्स या कुछ भी परचेस करना हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।